मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुसलमान मंत्री नहीं बनेगा, मुसलमान सांसद और विधायक नहीं बनेगा, मुसलमान लालू यादव का झोला ढोएगा, मुसलमान तुम्हारे लिए झंडा लगाएगा, मुसलमान तुम्हारे लिए दरी बिछाएगा, मुसलमान तुम्हारा एल्चा बेल्चा बन के रहेगा। लेकिन आज देश भर में, देश के किसी भी कोने में अगर मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, मजलूमों के ऊपर, शोषितों और वंचितों के ऊपर जुल्म होता है तो पूरे देश में जो एक आवाज, जो पूरी बेबाकी के साथ पूरे निर्भर होकर जो एक आवाज सुनाई देती है, उस आवाज का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। और बिहार के अंदर जब भी जहां भी किसी भी मुसलमान के ऊपर, दलित या मजलूम के ऊपर जुल्म होता है तो एक आवाज, जिस आवाज का नाम अख्तर उलिमान है, वो सदन से लेकर सड़क तक आपको सुनाई दे। अब हमें और आपको फैसला करना है कि जब हमारी लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लड़ेंगे, जब हमारी लड़ाई अख्तर उलिमान लड़ेंगे, तो फिर हमारे वोट का हक और अधिकार किसको जाएगा? मुसलमानों ने कहा कि हम भाजपा को हराएंगे। मैं आपसे पूछ रहा कि जो आरजेडी और कांग्रेस आपको ये समझा रही है कि भाजपा को हराना है, उनसे पूछिए कि 20 साल से इस बिहार में भाजपा ही की सरकार है, आरजेडी हराने में सक्षम नहीं है, तो उसका ठेकरा मुसलमानों पर फोड़ दे। आप याद कीजिए, यहाँ पे हमारे गार्जियन बैठे हैं जिन्होंने 2005 में वोट किया होगा। 2005 में 2 चुनाव हुए, एक चुनाव फरवरी में हुआ और दूसरा चुनाव अक्टूबर में हुआ। फरवरी में जब चुनाव हुआ तो किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली बिहार में। नतीजा यह हुआ कि किसी की सरकार नहीं बनी। रामविलास पासवान जी को बिहार में 29 सीट मिले। रामविलास पासवान जी ने लालू यादव से आग्रह किया कि लालू जी, आप अपनी ही पार्टी के किसी मुसलमान नेता को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम उसका समर्थन देने के लिए तैयार हैं। कहा था ना, हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मालूम है ना, कहा था ना, रामविलास पासवान जी ने कहा कि आप अपने ही पार्टी के किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हम तैयार हैं उसको समर्थन देने के लिए। लेकिन लालू यादव ने कहा कि हम भाजपा को सत्ता में बैठा सकते हैं, लेकिन मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। नतीजा ये हुआ कि राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर 2005 में फिर से दोबारा चुनाव हुए और भाजपा एनडीए को यहाँ पे मेजोरिटी मिली। 2005 से पहले भाजपा कभी सरकार यहाँ पे नहीं बना पाई थी। आज अगर 20 साल से भाजपा बिहार में शासन कर रही है तो उसका इकलौता जिम्मेदार लालू यादव और उसका परिवार। इस बात को कभी नहीं भूलिए। जो लोग हमको सेकुलरिज्म का तराना पढ़ाने आते हैं ना, उनसे पूछिएगा सवाल कि 2005 में मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुसलमान उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मुसलमान मंत्री नहीं बनेगा, मुसलमान सांसद और विधायक नहीं बनेगा, मुसलमान लालू यादव का झोला ढोएगा, मुसलमान तुम्हारे लिए झंडा लगाएगा, मुसलमान तुम्हारे लिए दरी बिछाएगा, मुसलमान तुम्हारा एल्चा बेल्चा बन के रहेगा। लेकिन अब याद रखो कि इस बिहार के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अख्तर उलिमान के जरिए बिहार के मुसलमानों को और बिहार के पढ़े लिखे नौजवानों को बोलना सिखाया है, समझना सिखाया है, सियासत करना सिखाया है। अब हम किसी की गुलामी करने वाले नहीं है। हमको अपनी हिस्सेदारी लेनी होगी तो हम किसी के भी हलक में हाथ डाल के हिस्सेदारी निकाल लेंगे, किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। और हम लोग अभी गांव गांव घूम रहे हैं। एमआईएम के प्रति लोगों का उत्साह है, नौजवानों के अंदर जोश है, नौजवान चाह रहे हैं कि बदलाव हो और यहाँ पे मजलिस को ताकतवर बनाया जाए, मजलिस को मजबूत किया जाए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अख्तर उलिमान के हाथों को मजबूत किया जाए। आपके दरमियान जब विधायक जी आएंगे तो हमारे नौजवान साथियों से गुजारिश है कि आप उनसे 3 सवाल पूछिएगा। पहला सवाल ये कीजिएगा कि आपकी पार्टी ने और आपके नेता ने 2005 में मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? उसके बाद देखिएगा विधायक जी भीनी बिल्ली की तरह आंच कांच करेंगे।
जैसे तेजस्वी यादव से मीडिया ने पूछा तो ओवैसी साहब को साथ लीजिएगा तो आई करने लगे। अब भाई कहाँ बैरिस्टर कहाँ नौवीं फेल, जमीन आसमान का अंतर है। अब कोई नौवीं फेल बैरिस्टर पर टिकट नहीं कर पाएगा। हमें और आपको क्या हो गया है समझिए, क्या आप एक बैरिस्टर की तुलना में एक अनपढ़ आदमी को देख रहे हैं। आपके अपने समाज का बच्चा जद्दोजहद कर रहा है, आपके अपने समाज का पढ़ा लिखा बच्चा संघर्ष कर रहा है, वो संघर्ष आपको नहीं दिखता है। आपको तेजस्वी यादव और नौवीं फेल के अंदर में लीडरशिप दिखता है। आप कहते हैं कि बिहार में बदलाव होगा और युवा सरकार आएगा, तो बिहार में युवा सरकार आएगा और विधानसभा में 60 साल का बूढ़ा बैठेगा। विधायक जी का उम्र 60 साल प्लस हो गया ना भाई, तो 60 साल के बाद तो आदमी रिटायर है, खेल खत्म। अब विधायक बदलिए, युवा सरकार, युवा विधायक, सरकार में युवा बैठा होगा तो विधानसभा में जब युवा नहीं होगा तो बूढ़ा आदमी क्या काम करेगा। इस चुनाव के बाद तो विधायक जी अभी तो सेहतमंद रहकर भी गांव नहीं जा रहे थे, जब ज्यादा बूढ़े हो जाएंगे तब कहां जाएंगे। आपके खजरी में आए विधायक जी पिछले 5 साल में, अब आएंगे वोट मांगे, तो 5 साल का हिसाब लेना होगा। लोकतंत्र में जनता को यही एक मौका है, इलेक्शन का टाइम, जब जनता को अपने हक और अधिकार के हिसाब मांगने का समय होता है। और हम लोग तब पूरे चट्टानी ताकत के साथ मैदान में हैं। देख लेंगे किन धन्ना सेठों के पास पूंजी है, देख लेंगे कितना बल धन जमा करके रखे हुए हैं, सब देख लेंगे हम लोग चुनाव। और आप लोगों का साथ रहा, आप बुजुर्गों की दुआ रही, नौजवानों का साथ रहा, तो आप देखेंगे कि इस मर्तबा मधुबनी विधानसभा के अंदर विधानसभा की तस्वीर भी बदलेगी, जहां के नौजवानों का मुस्तकबिल और तकदीर भी बदलेगी। इसलिए